एवरीवन, नमस्कार, जोहार। तो अगर आप लोग भी अपने घर पे जियो का फाइबर लगवाना चाह रहे हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल जानकारी देने वाली हूँ कि इसमें कितना खर्चा आता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस कितना होता है और इसे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाल ही में फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले अपने घर पे माई जियो का फाइबर मैंने लगवाया है और मुझे इसमें कितना का खर्चा पड़ा और कैसे मैंने अप्लाई किया है, ये सब कुछ मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब मैं अप्लाई की थी तो मुझे इस तरह से आप देख सकते हैं, तीन दो तरह का मुझे जो बॉक्स मिला हुआ है। और ये तीनों बॉक्स में क्या है क्या नहीं, चलिए इसके बारे में थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं। तो ये है एक जियो का फाइबर, जो कि ये नीचे की ओर लगेगा, यानी कि इंडोर, घर के इंडोर पे लगेगा, जहाँ पे आप इसको लगवा सकते हैं। उसके साथ हमें एक मिलता है एक जियो का ऐप, जो इस तरह से इसका देख सकते हैं लोगो है। और जो ये है जो आउटडोर यानी कि छत पे हमारे लगता है, आप इसको चाहे तो छत पे लगा सकते हैं ऊंचाई के साथ, या तो फिर आप इसको चाहे तो बांस के सहायता से आप इसको टिका सकते हैं, या फिर किसी की लकड़ी के माध्यम से। मेरे यहाँ पे तो भाई थोड़ा क्योंकि मैं एक गांव से हूँ और हमारे गांव में यहाँ पे नीचे जो है थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है, तो मैंने अपना एक जुगाड़ू वाला दिमाग में बोल तो लगाया है कि मैंने बांस के ऊपर से ऊपर में जाकर के ऐसे मैंने उसको टिकाया हुआ है। तो डब्बा मिलता है, चूंकि देखते हैं ये क्या है। ये है जियो फाइबर। आप इससे जो है ना आसानी से कनेक्ट करके इसे टीवी चला सकते हैं इस तरह से, जो कि लोगो देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं भाई, तो कितना ही प्यारा लग रहा है ये। और साथ में हमें एक मिल जाता है रिमोट, जिससे हम अपने टीवी को चला सकते हैं आसानी से। और साथ एक मिल जा रहा है इस तरह से हमें जो एक केबल मिलता है, जो हमें टीवी में इस तरह से कनेक्ट करना पड़ता है। और साथ साथ ही दो इस तरह से और हमें अलग अलग केबल मिलेंगे, जो शायद हमारा सब कुछ टीवी के साथ ही कनेक्ट होता है। ये तो मुझे नहीं पता कि ये कैसे कनेक्ट करेंगे, लेकिन जो रहेगा वो कनेक्ट करने वाला वो आपको आसानी से कनेक्ट करके सारा कुछ बता दे। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये बात करने वाली हूँ कि मुझे कितना का खर्चा पड़ा और कितने का प्लान मुझे मिला है। तो हर एरिया की जगह से जो है ना अलग अलग चार्जेस होते हैं। मेरे यहाँ तो 12 साल मुझे टोटल इसका खर्चा पड़ा था और 12 साल में मुझे सब कुछ मिल गया था। इसके लिए मुझे कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस, मतलब अलग से किसी भी प्रकार का मुझे कोई भी पैसा देने को नहीं पड़ा था। ये जो 3 तरह का डब्बा मिला था मुझे उसी से ही मिला था। अब बात करते हैं कि इसके लिए हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जो है ना ऑनलाइन अप्लाई करना ही होगा। और मैंने जो कि ऑनलाइन अप्लाई करना थोड़ा सा बहुत ट्रिकी हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा अपना दिमाग लगाया। आप चाहे तो मेरा दिमाग थोड़ा, मैं आपको आसान एक तरीका बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, आप ये चेक कर लीजिए कि अगर आपके घर के आसपास में या फिर अगल बगल में किन्होंने जियो का फाइबर लगाया, या तो फिर चाहे वो एयरटेल का फाइबर लगाया। आप चाहे तो जियो का भी फाइबर लगवा सकते हैं, आप चाहे तो एयरटेल का भी फाइबर लगवा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये चेक कर लीजिएगा कि आपके घर के आसपास में कौन सा नेटवर्क सही चलता है। मेरा यहाँ तो जियो का नेटवर्क बहुत अच्छा चलता है। तो सबसे पहले आप जाइए उस तो उससे थोड़ा पता कीजिए जो भी लगवाया हो, और वहां से जाकर के वहां का वेंडर का नंबर लेके आइए, जो कि मैं भी लेके आई थी। और आप ना उसको पर्सनली कॉल कीजिए। वो जैसे आप उसको कॉल कीजिएगा, सामने से बैठ करके अच्छे से आप डिस्कस कर लीजिए कि इसका चार्ज क्या है, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो नहीं है, हिडन चार्जेस क्या है, इंस्टॉलेशन चार्जेस का, इस तरह का पूरा का प्रक्रिया क्या है, ये जान लेना आसानी, मतलब ये सब जानकारी ले लेना, जो कि हमारे लिए एक बेसिक जानकारी होता है, हमारे फायदे के लिए होता है। तो मैं क्या की थी, उससे बात करके जो भी चार्जेस वगैरह था मैंने बात कर लिया था। और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा तो आप नहीं कीजिएगा, आप उस वेंडर को दे दीजिएगा, वो सारा सब कुछ वो वही करके देगा। वो आपसे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगेगा, बस आपसे वो आपका आधार नंबर और फोन नंबर मांगेगा। उसके बाद वो सारा कुछ अप्लाई कर देगा। उसके बाद जब वो मिस्त्री आएगा आपका जो बॉक्स को सेट करवाने, जियो फाइबर सेट करवाने के लिए, तो उसके दौरान जो भी वो सेट करके जाएगा, तो उसके लिए आपको कोई भी अलग से पैसे नहीं लगते। वो सारा कुछ जो भी सामान वगैरह रहेगा सारा कुछ लेकर के आएगा, ना ही आपको कोई अलग से कोई सामान उमान देना रहेगा। हाँ, लेकिन अगर आप चाहे तो आप उसको खुशी से 100, 200, 50, 150 दे सकते हैं। लेकिन आपका अगर मन हो तो इसके लिए वो कोई अलग से आपसे चार्ज नहीं कर सकता। और मैं एक चीज बता दूं फ्रेंड, साथ में ही वो आपको जो ना 100 मीटर का केबल देगा, जो कि जियो फाइबर की तरफ से मिलता है। लेकिन अगर आपसे मान लीजिए आपको दूरी थोड़ा ज्यादा हुआ, यानी कि 400, 500 ऐसे कुछ ज्यादा हो गया ना,
तो हो सकता है कि वो आपसे केबल का अलग से चार्ज करें, क्योंकि 100 मीटर तक कंपनी अप्रूवल देती है, मतलब अवेलेबल करवाती है हम लोगों के लिए। अब बात कर सकते हैं कि फ्रेंड्स ये तो हो गया कि अप्लाई करने का तरीका। अगर आप मान लीजिए अप्लाई कर दिए, सब कुछ सारा कुछ हो जाएगा, उसके बाद आपको इसके बारे में प्रोसेस कैसे चेक करना है कि माई जियो ऐप आपके फोन पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका टोटल जानकारी क्या होता है, इसके लिए आपको अपने फोन में माई जियो ऐप जो इंस्टॉल करना होगा। आप उसमें जाकर के आसानी से ये देख सकते हैं कि आपके जियो फाइबर में कितने कनेक्शन है, मतलब कितने लोगों जो कनेक्ट करके आपका फाइबर यूज कर रहा है। साथ में आप उसका चाहे तो पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पासवर्ड वगैरह देख सकते हैं, और साथ में आप ये उस वहां पे जाकर के रिचार्ज प्लान भी दे सकते हैं। तो मुझे तो ज्यादा नहीं पड़ा था, मुझे 1200 रुपये में 2 महीने का यानी कि 60 दिनों का मुझे जी रिचार्ज प्लान सारा। एक और सवाल आता है लोगों के मन में कि मान लीजिए कभी मैं अपना जियो ऐप को से मैं बंद करवाना चाहूँ, जैसे कि कभी कभी होता है ना कि मैंने खुशी खुशी में हम लोगों ने चलो बनवा तो लिया, लगवा तो लिया, अब मेरा मन नहीं है उसको चलाने का, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता। जब भी आपको बंद मन करे कि आप हमको नहीं चलाना है, तो आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस आप उसमें जो है रिचार्ज करवाना छोड़ दीजिए। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसके साथ साथ आपका जो सामान है वो जियो फाइबर जो भी आपको सामान मिला है वाईफाई के दौरान, वो कंपनी आपको ना आपसे वो सामान लेगी, ना वो चार्जेस लेगी, ना वो केबल लेगी, सब कुछ आपके घर पे ही पड़ा रहेगा। इसके लिए आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मन है तो करवाइए, नहीं है तो नहीं करवाइए, वो आपका मर्जी है। और वो अभी किसी के बहुत सारे मन में ऐसे सवाल रहता है कि मान लीजिए अगर हम लोग नहीं करवाएंगे तो वो कंपनी वाला लेके जाएगा, नहीं, आपका आपके घर पे जो भी एक बार सामान आ जाएगा ना, उसके बाद वो एक भी सामान लेकर के नहीं जाएगा, चाहे आप उसका कचरा बना दो या फिर कुछ भी करो। प्रोसेस तो ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है, मुझे लगा शेयर करना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क की वजह से काफी लोगों को दिक्कत तो होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और अभी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब जो ना हमें काफी मोटिवेट करता है। तो जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।